नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम साकेत का जो नवम सर्ग है, नवम सर्ग की व्याख्या देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगली पंक्ति देख लेते हैं। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उसका आत्मज्ञान। 8 पहर 64 घड़ी यानी हर समय आत्मज्ञान यानी अपनी सुधि या ब्रह्म ज्ञान। अपने प्रियतम के प्रति उर्मिला की तन्मयता का वर्णन कवि करते हुए कहता है कि उसे हर समय अपने प्रियतम का ही ध्यान रहता है। अपने प्रिय के ध्यान में वह इतनी डूब गई है कि स्वयं अपनी भूल गई है, यानी वह अपनी जो सुधि है वह भूल गई है, अथवा वह अपने प्रियतम के ध्यान में इतनी निमग्न हो गई है कि ब्रह्म ज्ञान भी स्वयं उससे पिछड़ गया है, अर्थात हीन बन गया है। इस पंक्तियों में श्लेष अलंकार और व्यतिरिक्त अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। उस रुंदती विरहनी के रुंदन रस के लेप से, और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। अब इसमें जो रुंदती यानी संजीवनी नामक जड़ी बूटी, जिसके लेप से तांबा सोना बन जाता है, रोती हुई बिलखती हुई भी यह अर्थ होता है। रुंदन रस यानी रुंदन रूपी रस, ताप यानी गर्मी संताप या विरह दुख, प्रिय विरह विक्षेप यानी प्रियतम के विरह से उत्पन्न भाव उन्माद, वर्ण यानी प्रकार रूप अक्षर, विभूषण यानी आभूषण गौरव की बात, ताम्र पत्र यानी तांबे का पत्र, स्वर्ण यानी सोना अच्छा रूप या असाधारण। कवि उर्मिला के विरह के संबंध में कहते हुए ये कहता है कि उस रुंदती यानी रूपी जो बिलखती हुई विरहनी के रुंदन रूपी रस के लेप से और प्रियतम के विरह से भाव उन्माद रूपी ताप के द्वारा तपाने से, जिनके रूप रूपी सभी अक्षर कानों के जो विभूषण रूपी गौरव की बात होती है, उससे कवि जनों के ताम्रपत्र यानी साधारण काव्य सोने के यानी असाधारण क्यों नहीं बनेंगे। भाव यह है कि जिस प्रकार संजीवनी नामक जड़ी बूटी के रस का लेप करने से और उसे रासायनिक रीति से तपाने से तांबा सोना बन जाता है, जिसके अनेक रूप से आभूषण बनाकर कानों में पहने जाते हैं, जो बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार रात दिन बिलखने वाली विरहनी उर्मिला के आंसुओं के रस के लेप से, लक्ष्मण के विरह से उत्पन्न भाव उन्माद के संताप से कवियों का एक एक अक्षर कानों को सुखद प्रतीत होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उर्मिला के सात्विक और आदर्श विरह में वह शक्ति है कि यदि कोई कवि इसका वर्णन करे तो उसकी रचना स्वयं में ही सरस हो जाएगी, जो साधारण कवियों की कविता को भी सहज ही असाधारण प्रदान कर देती है। इसमें कवि ने उर्मिला के महत्व का वर्णन किया हुआ है। इन पंक्तियों में श्लेष रूपक और काको वकृति अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। पहले आंखों में थे मानस में कुदमग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे, उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यज्ञों की ओट। अब मानस यानी मानस हृदय का यहाँ अर्थ होता है, जो हृदय या जो सरोवर, मग्न यानी डूबे हुए, अश्रु यानी आंसू, दंड यानी दंडा या पल, ओट यानी सहारा या बचाव। कवि उर्मिला के आंसुओं के लिए एक अत्यंत रम्य कल्पना करता हुआ कहता है कि संयोग अवस्था में लक्ष्मण सदैव उर्मिला की आंखों के आगे रहा करते थे, अर्थात वह उनकी रूप छवि देखकर सदा आनंद विभोर रहती थी। वियोग अवस्था में भी वे उसी प्रकार उसके हृदय में समाकर छिप गए, जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी सरोवर में कूदकर और उसके पानी में डूबकर छिप जाता है। उर्मिला की आंखों से निकलने वाले
आंसू आंसू नहीं थे, वरन वे छींटे थे जो लक्ष्मण के द्वारा उसके हृदय रूपी सरोवर में कूदने से उत्पन्न हुए थे। जिस प्रकार किसी दुर्बल व्यक्ति के लिए डंडे की एक ही चोट काफी होती है और उसी में उसका प्राणांत हो जाता है, उसी प्रकार सुकुमारी उर्मिला के लिए एक पल का ही विरह काफी था। अर्थात वह इतनी सुकुमारी और अपने प्रियतम के प्रति आसक्त थी कि एक पल का वियोग भी सहन करना उसकी शक्ति से बाहर था। यह तो उसकी सखी से प्रशंसनीय कार्य वह कर रही थी कि उसे अपने यज्ञों की ओट के द्वारा बचाती रही, अर्थात यज्ञ करके उसे मरने से बचाती रही। इसमें उर्मिला की सुकुमारिता और प्रियतम के प्रति उसके अपार प्रेम का वर्णन कवि ने किया हुआ है। इन पंक्तियों में श्लेष और रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। मिलाप था दूर अभी धनी का, मिलाप ही था बस का बनी का, अपूर्व आलाप वही हमारा, यथा विपंची दीरदार दारा। अब इसमें धनी यानी पति, प्रियतम, बनी यानी नवविवाहिता, आलाप यानी तान, विपंच यानी वीणा। अब उर्मिला की विवशता तथा उसके विरह का या उसकी विरह की महत्ता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि अभी प्रियतम से मिलन दूर था, क्योंकि वह तो 14 वर्ष के लिए वन में गए हुए थे। इस स्थिति में केवल विलाप करना ही नवविवाहिता उर्मिला के बस की बात थी, अर्थात वह केवल विलाप करती रहे, उसके अतिरिक्त वह कुछ और कर भी नहीं सकती थी, जिस कारण वीणा से दीर, दार, दारा आदि स्वर निकलकर अपूर्व करुण रस की सृष्टि कर देते हैं। उसी प्रकार उर्मिला का विलाप ही हमारे लिए अपूर्व तान है। भाव यह है कि उर्मिला का विरह बहुत ही कारुणिक है। उसका वर्णन करने से उसी प्रकार स्वयं में करुण गीत की रचना हो जाती है, जिस प्रकार वीणा के तारों से करुण तान निकलने लगते हैं। इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। सींचे ही बसमाली ने, कलश ले कोई न ले करतरी, शाखी फूल फले यथेच बड़के, फैले लताए हरी। क्रीड़ा कानन शेल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सकी वही सोता भिगोता बहे। अब इसमें कलश यानी घड़ा, कर्तरी यानी कैंची, शाखी यानी वृक्ष, यथेच्छ यानी इच्छा के अनुसार, क्रीड़ा कानन यानी शैल यानी यहाँ पर इसका अर्थ होता है आनंद क्रीड़ा करने वाला या आनंद क्रीड़ा वाला, उपवन से युक्त पर्वत, यंत्र जल यानी फवारा, संसिक्त होना यानी भीगना, सोता यानी श्रोता। विरहनी उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि वह उसकी ओर से सभी मालिनों को आज्ञा दे दे कि वे घड़ों में पानी लेकर मेरे उपवन को केवल सींचती रहे, कोई भी कैंची लेकर वृक्षों तथा लताओं को न काटे, ताकि अपनी इच्छा के अनुसार ही वृक्ष बढ़कर फल फूल दे सके, हरी बेले भी अपनी ही इच्छा के अनुसार फैल सके। आनंद क्रीड़ा वाला उपवन से युक्त पर्वत फवारे से सदा भीगता रहे। हे सखी, चलो वहीं पर मेरे जीवन का जो स्रोत है सबको भिगोता हुआ बहता रहे। विरह के कारण उर्मिला के भाव बहुत ही करुण हो गए थे। वह कहती है कि संसार का कोई भी प्राणी या पदार्थ दुखी न रहे, इसलिए वह अपनी मालिनों को आज्ञा देती है कि वे उसके उपवन को पानी से सींचकर केवल शीतल बनाती रहे। किसी भी प्रकार से किसी वृक्ष की शाखा को या लता को कैंची से न काटा जाए। जहाँ संयोग अवस्था में वह पर्वत खंड या पस्तर खंड पर लक्ष्मण के साथ आनंद क्रीड़ाएं किया करती थी, उस पर्वत या पस्तर खंड पर सदा फवारा पानी बरसता रहे और उसे निरंतर शीतल बनाए रखे। वह यह भी कहती है कि सखी के साथ उसी स्थान पर रहकर अपने विरह दुख को भुलाता रहे, जहाँ वह अपने प्रियतम के साथ बैठकर आनंद से क्रीड़ाएं किया करती थी और अपने जीवन की करुण भावना से संसार के सभी प्राणियों तथा पदार्थों
पर दया भाव दिखाकर उन्हें स्वेच्छा से पनपने का अवसर देती रहे। इसमें विरहनी के करुण भाव का वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में स्वभावोक्ति अलंकार है। आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं, है ही क्या हा आज जो मैं जताऊं, तो भी तूली पुस्तिका और वीणा, चौथी में हूँ पांचवी तू प्रवीणा। तजाऊ यानी आज्ञा दो, तुली यानी तुलिका या चित्र बनाने का जो ब्रश होता है वह, प्रवीणा यानी चतुर सखी। अब जब उर्मिला अपनी सखी से ये विनय करती है कि वह उसी स्थान पर रहकर अपनी विरह अवधि को काटना चाहती है जहां वह संयोग अवस्था में अपने प्रियतम के साथ अर्थात लक्ष्मण के साथ आनंद क्रीड़ाएं किया करती थी, तो उर्मिला की सखी उससे पूछती है कि वहां पर क्या क्या सामान पहुंचा दिया जाए, मैं क्या बताऊं। सखी के इस प्रश्न का उत्तर देती हुई उर्मिला कहती है कि मैं क्या बताऊं, कि बताओ वह क्या क्या सामान ले जाना चाहिए। आज मेरे पास सामान ही क्या रह गया है जिसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा दूं। फिर भी तू चित्र बनाने के लिए जो तुली किया जो ब्रश होता है वह लेके चल। मन बहलाने के लिए पुस्तक और वीणा लेते चलना है। इनके अतिरिक्त वहां पर चौथी में मैं हूँ और पांचवी तू होगी। तू तो चतुर सखी रही है और सारी बातों को जानती है, अतः मुझे कुछ विशेष की आवश्यकता नहीं है। इन पंक्तियों में परिकर और अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। हुआ एक दू स्वप्न सा सखी कैसा उत्पात, जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। खान पान तो ठीक है पर तदनंतर हाय, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। दुख स्वप्न सा यानी भयानक स्वप्न के समान, उत्पात यानी भयंकर घटना, तदनंतर यानी उसके पश्चात। उर्मिला अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती हुई सखी से कह रही है कि हे सखी, यह विरह भयानक स्वप्न के समान भयंकर घटना उत्पन्न करने वाला बन गया है जो जगने पर भी दिन रात जैसा ही बना रहता है। भाव यह है कि जिस प्रकार कोई भयानक स्वप्न देखने के बाद व्यक्ति को सारी रात नींद तो आती ही नहीं, दिन में भी वह उसको याद कर करके भयभीत होती रहती है, अर्थात दिन में उसे चैन नहीं पड़ता। इसी प्रकार यह विरह व्यथा भी रात दिन मुझे परेशान किए जा रहा है। इसके कारण न दिन में चैन मिलता है और न रात को। अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती हुई उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि खाना पीना तो जीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य है और जीवित रहने के लिए खाना पीना पड़ता ही है। तुम्हारे अनुरोध से मैं कुछ खा पी लूंगी, लेकिन खाने पीने के पश्चात जिस विश्राम की आवश्यकता होती है उसका तो मेरे पास नितांत अभाव है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं अपनी विरह व्यथा से रात दिन इतनी दुखी रहती हूँ कि मुझे क्षण भर को भी विश्राम नहीं मिलता। जब मेरा विश्राम ही छूट गया है तो अब खाने पीने से भी कोई लाभ नहीं होगा। अतः तुम मुझसे खाना पीना या खाना खाने के लिए अनुरोध जो मत करो। ठीक है, इन पंक्तियों में विशेषोक्ति अलंकार और पर्यायोक्ति अलंकार है। आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, हटा थाल तू क्यों इसे आप लाई। वही पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। अब व्यंजनों की यानी भोजनों की, पाक यानी भोजन, भावे यानी अच्छा लगता है। उर्मिला की सखी उनके लिए तरह तरह के भोजन लेकर आती है और उन्हें भोजनों की इस तरह प्रशंसा करती है कि जिससे उर्मिला कुछ न कुछ अवश्य खा ले। उसकी बातों को सुनकर उर्मिला कहती है कि क्योंकि मुझे खाने पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, इसीलिए तो मैंने तुझसे भोजन नहीं मंगाया, बल्कि तू स्वयं ही इन्हें ले आई है। अतः तू इस थाली को लेकर जा। अच्छे भोजन में वह स्वाद होता है कि वह बिना भूख के भी अच्छा लगता है, पर जिसके प्रति रुचि ही न हो तो
तू ही बता उस भोजन को कौन खा सकता है। भाव यह है कि उर्मिला अपनी सखी को स्पष्ट बता देती है कि वह भोजन नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी उसके प्रति बिल्कुल भी रुचि नहीं है। इसलिए वह भोजन का जो थाल है उठाकर ले जाए। उर्मिला अपनी सखी से कह रही कि यदि मेरे प्रियतम भी आज यहाँ होते तो मुझे भोजन से इतनी अरुचि न होती, बल्कि अपने ही हाथों से रसोई बनाकर सभी को खिलाती, तो इस कार्य से मुझे अधिक प्रसन्नता होती या मुझे संतोष मिलता। लेकिन अब तो विरह व्यथा के कारण मुझे केवल रोने का ही काम रह गया है। अपने हाथों से जिस प्रियतम को मीठा और नमकीन भोजन बनाकर खिलाती थी वह तो वन को गया हुआ है, अतः अब मैं किसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊं। इसमें उर्मिला का जो आदर्श गृहिणी का जो रूप है वह कवि ने चित्रित किया हुआ है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। वन की भेंट मिली है एक नई, वह जड़ी मुझे जीजी से, खाने पर सकी जिसके गुड़ गोबर सा लगे, स्वयं ही जी से। रस है बहुत परंतु सखी विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग। अब जीजी यानी सीता से, गुड़ यानी मीठा पदार्थ, गोबर सा यानी स्वादहीन, रस यानी वनस्पतियों से खींचा हुआ तरल पदार्थ या आनंद की वस्तुएं, विषम प्रयोग यानी गलत प्रयोग, प्रयोक्ता यानी वैद्य या प्रियतम, भोग यानी रजसी सुख। विरह व्यथिता उर्मिला अपनी सखी से कह रही है कि जब मैं वन में बहन सीता से मिली थी तो उन्होंने भेंट में मुझे एक नई जड़ी यानी गुडमार दी थी, जिसके खाने से मीठा पदार्थ भी स्वादहीन या कड़वा लगने लगता है। विरहनी उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, यद्यपि इस संसार में अनेक प्रकार के रस हैं, पर बिना वैद्य के इनका गलत प्रयोग विष बनकर जिस प्रकार प्राण हानि कर देता है, उसी प्रकार यद्यपि मुझे भी अनेक जो प्रकार की आनंद देने वाली वस्तुएं प्राप्त है, परंतु प्रियतम के अभाव में उनका प्रयोग अनुचित ही है। इसीलिए राजसी सुख भी मेरे लिए रोग की भांति कष्टकारक ही बने हुए हैं। इन पंक्तियों में यमक और उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। लाई है क्षीर क्यों तू हट मत कर, यो मैं पीऊंगी न आली, मैं हूँ क्या हाय कोई शिशु सफल हटी, रंक भी राज्यशाली, माना तूने मुझे है तरुण विरहनी, वीर के साथ बहा आंखों का निर्ही, क्या कम फिर मुझको चाहिए और क्या। हाँ, अब इसमें कवि कहना चाहता है कि शीर यानी दूध, आली यानी सखी, रंक यानी गरीब निर्धन, तरुण विरहनी यानी युवती विरहनी, आंखों का नीर यानी आंसू। जब उर्मिला की सखी उसके लिए दूध लेकर आती है तो वह कहती है कि हे सखी, तू मेरे लिए दूध क्यों ले आई है, तू मुझसे इसे पीने की हट मत कर, क्योंकि मैं इसे नहीं पीऊंगी। मेरे हट को देखकर तू मुझे उस हटीले बच्चे की तरह मत समझ लेना, जो निर्धन तो है पर जिसका आदेश राजाओं के समान चलता है। भाव यह है कि हट करके यह दूध नहीं पी रही हूँ, बल्कि मेरी कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं करती है, यानी इच्छा ही नहीं रह गई है। विरहणी उर्मिला अपनी सखी से ये भी कहती है कि हे सखी, तुम मानती हो कि मैं युवा अवस्था में ही विरहणी हो गई हूँ और मेरा विवाह जो है जो वीर पुरुष से हुआ है, और विवाह जो जिस वीर पुरुष के साथ हुआ है, इस स्थिति में यदि मैं आंसू बहाती हूँ तो मेरे लिए यही बहुत है, इनके अतिरिक्त मुझे और चाहिए भी क्या। उर्मिला के कहने का भाव यह है कि मेरा विरह दुख असह्य है, क्योंकि मैं युवा अवस्था में ही विरहणी बन गई हूँ, पर एक वीर पुरुष की पत्नी होने के नाते मुझे विरोचित धैर्य और मर्यादा का पालन करना चाहिए। इस स्थिति में यदि मैं अपना धैर्य खोकर रो भी लेती हूँ तो मेरे लिए यही बहुत है, अन्यथा वीर पुरुष की पत्नी होने के नाते तो मुझे रोना भी नहीं चाहिए। इस छूट के अतिरिक्त मुझे और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, अर्थात तुम मुझको निरंतर रोती रहने दो, इसमें ही मुझे बहुत सुख और संतोष मिलता है। जिसके भाग्य में आंसू पीने लिखे हैं
उसे दूध पिलाने की जिद मत करो तुम। इन पंक्तियों में रूपक, विरोधाभास और काको वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर अशून्य है आली, आकर किसी अनिल ने भला यहाँ धूलि तो डाली। धूलि धूसर है तो क्या, यो तो मृण्य मात्र गात्र भी, वस्त्र ये वल्कलों से तो है सुरम्य सुपात्र भी। अब इसमें जो फटा फटा यानी फटा हुआ या दुख देने वाला, अंबर यानी वस्त्र, आकाश या भाग्य, अशून्य यानी अशोभनीय, सहानुभूतिपूर्ण, अली यानी सखी, अनिल यानी वायु, धूलि यानी धूलि धूसर का अर्थ होता है धूल में सने हुए, मृण्मात्र यानी केवल मिट्टी में, गात्र यानी शरीर, सुरम्य यानी सुंदर, सुपात्र यानी शोभनीय। इन पहले दो पंक्तियों का अर्थ इस तरह है कि चाहे फटा से लेकर तो डाली तक की दो पंक्तियों के दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ ये है कि विरह दुख में उर्मिला इतनी डूब गई है कि उसे अपने वस्त्रों को संभालने की भी सुध ही नहीं रही है। जब उसकी सखी का ध्यान इस ओर आकर्षित करती है तो वह कहती है कि हे सखी, यद्यपि वस्त्र फटे हुए हैं पर वे अशोभनीय नहीं है, क्योंकि किसी भी विरहिणी के वस्त्रों का फट जाना स्वाभाविक ही है। फिर भी इन फटे हुए वस्त्रों की महत्ता या महत्व अधिक है, क्योंकि किस वायु ने धूल लेकर इस आंचल में डाली तो सही। भाव है कि वह बिल्कुल उपेक्षित नहीं है, कम से कम वायु ने ही उसके प्रति जो सहानुभूति प्रकट की है। अब इन पहले दो पंक्तियों का दूसरा अर्थ ये निकलता है कि उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि यद्यपि मेरा भाग्य दुख देने वाला तो है पर फिर भी वह सहानुभूति पूर्ण है। इसी कारण तो वायु ने प्रियतम के चरणों से धूल लाकर मेरे आंचल में डाल दी है, अपनी सहानुभूति दिखाकर मेरे जो विरह दुख को काफी कम कर दिया है। इसमें विरह व्यथा से उर्मिला अत्यंत व्याकुल है, तथापि उसने अपने धैर्य और आत्मविश्वास को नहीं खोया है। तभी तो उसे अपने फटे वस्त्रों के प्रति गौरव की अनुभूति और अपने दुर्भाग्य के प्रति आस्था उत्पन्न हो रही है। आगे की जो दो पंक्तियों की व्याख्या इस तरह है। जब विरहिणी उर्मिला की सखी उसका ध्यान उसके धूले भले या वस्त्रों की ओर आकर्षित करती है तो उर्मिला उत्तर देती है कि यदि मेरे वस्त्र धूले या धूल से भरे हुए हैं तो क्या हुआ, हमें धूल या मिट्टी से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर भी तो केवल एक मिट्टी है। मेरे ये धूल धूसरित वस्त्र वल्कल के उन वस्त्रों से तो सुंदर एवं शोभनीय है जिन्हें मेरे प्रियतम प्रवासी बनकर पहने हुए हैं। उर्मिला के कहने का अर्थ ये है कि जब मेरे प्रियतम वल्कलों के वस्त्र पहने हुए हो तब तो मुझे ऐसे भी वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है जो मैं पहने हुए हूँ और जिन्हें तुम धूल से भरे हुए कह रही हो। इन पंक्तियों में श्लेष और छेका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आगे की पंक्तियों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।